हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 31। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वीडियो में, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में एक बेल आइकन होगा, उसे आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे जल्द आप तक पहुंच सके। और इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मॉक टेस्ट 31 से पहले इसी चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्री हिंदी मॉक टेस्ट करके। इस प्लेलिस्ट में जो है वो 30 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ एक बार इस वीडियो के बाद गो थ्रू कीजिएगा ताकि वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सके। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपने सही विकल्प का चयन करना है। देन फर्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है वो है जो अइयाँ है, एक नाशकीय व्यंजन है। देन बी है आपका दिल्ली शब्द में द्वित्व व्यंजन है। देन सी है य जो हमारा व्यंजन है वो उष्म व्यंजन है। देन डी है ए व वी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब वो कैसे? क्योंकि अइयाँ जो है एक नासिक व्यंजन है, बिल्कुल सही बात है। देन दिल्ली शब्द में जो है वो द्वित्व व्यंजन लगा हुआ है। अब देखो, ये मैंने आपको समझाया था इसके बारे में, अगर आपको ध्यान हो, जो पहले से हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन्हें तो खैर इस बात का पता होगा कि द्वित्व व्यंजन क्या होता है। देखिए, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिल्ली, ये दिल्ली लिखा, तो इसमें जो ल है ना, देखो यहाँ पे आपको लग रहा होगा ना आधा ल, तो ल जो है वो एक साथ 2 बार जो है वो रिपीट हुआ, तो उसको हम बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। जैसे यहाँ पे कई बार होता है ना, जैसे आप ऐसे सज्जन ऐसे लिखते हैं ना, तो ये क्या है, ये द्वित्व व्यंजन की पहचान इस तरह से हम करते हैं। अगर आपने डिटेल में इस चीज़ के बारे में जानना है तो बेसिक की जो संपूर्ण हिंदी की एक प्लेलिस्ट है इसी चैनल के ऊपर, उसमें जो स्वर और व्यंजन की जो क्लास है ना, वो मैंने बहुत ही डिटेल में उसमें बताया हुआ है। आपको ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप प्लीज़ वहाँ पे भी विजिट कीजिएगा। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले अगर कोई स्टूडेंट हमारे साथ, जैसे अभी हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम पेज है, अगर यहाँ पे नहीं जुड़े हैं आप, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से आप इन पे ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे हम जो वीडियोस की जो, जैसे आपको वीडियो करवा रहे हैं, इसकी जो पीडीएफ है ना, ये अगर आपने पीडीएफ लेना है तो आप अपना जो जैसे टेलीग्राम है इसको आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से क्ष जो ध्वनि है वो किसके अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन नंबर ए है घोष, देन बी है संयुक्त, देन सी है मूल स्वर, देन डी है इनमें से कोई नहीं। अब देखो 4 ऑप्शन है आपको। मूल स्वर की तो बात नहीं होगी क्योंकि स एक व्यंजन है। जैसे कि मैंने आपको जो व्यंजन की जो क्लास है बहुत ही डिटेल में मैंने उसकी बताया, वो जो व्यंजन की क्लास है उसमें व्यंजन के जो वेद है ना, कि किस तरह से मतलब व्यंजन की जो क्लासिफिकेशन की गई है, विभाजित किया गया व्यंजन को, वो डिटेल में समझाया है। तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन गलत हो जाना था। देन अगर मैं जैसे ऑप्शन नंबर ए की मैं अगर बात करूँ, तो आपको पता है कि ए ऑप्शन घोष वर्ण कौन से थे। घोष वर्ण में जैसे मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है, बेसिक वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमारे जो जैसे श आप ना मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे से कि घोष व्यंजन वर्ण में जो है वो कौन से होते हैं। ये संयुक्त वर्ण में आएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, ये जो मैं आपको वीडियो के लिए बोलता हूँ ना कि पिछली वीडियो में बताया है, आप मुझे कमेंट करेंगे, ये आपका रिवीजन समझ लीजिए आप, ये आपका रिवीजन है। आई होप ये बातें आप समझ रहे होंगे, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपका रिवीजन भी साथ साथ में करवाता चलूँगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। अब फिर से आपको देखो, ये न्यू पैटर्न हो सकता है आपके लिए। अगर मैं न्यू पैटर्न की बात करूं, जैसे HPPSC की अगर मैं बात करूं, तो न्यू पैटर्न में इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो। देन ऑप्शन नंबर ए आपका, जिन शब्दों के अंत में अ आए वो अकारत अकारत होते हैं। देन बी है त का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। देन सी है अइयाँ एक व्यंजन है। देन डी है ए और सी दोनों सही है। अब देखो, कई बार आपने ऑप्शन जो 4 दिए हुए ना, आपको इसमें ए और सी दोनों सही किए हों, तो सी तो मतलब इसका आपने एक ऑप्शन अगर आपको लगता है जैसे अइयाँ जो एक व्यंजन है ये सही है, तो आपने एकदम से ए की तरफ बढ़ना है। वहाँ पे लिखा हुआ कि जिन शब्दों के अंत में क्या अकारत आता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें अकारत बोलते हैं। तो ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। दोनों आपके करेक्ट है ना, तो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी, तो ये आपका करेक्ट होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे इन चीज़ों को। देन
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आप सबका मैं बहुत ही ज़्यादा थैंक्स करना चाहता हूँ, दिल से थैंक्स और बहुत ज़्यादा आभार आप सबके लिए। आपने प्रीवियस वीडियो की अगर मैं बात करूँ जो मॉक टेस्ट 30 है उसको आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसी तरह से जो है आप अपना प्यार और अपना सपोर्ट आप इससे भी ज़्यादा सपोर्ट जो है हमें करेंगे। देन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है नगर का विलोम शब्द है। अब नगर एक शब्द है, इसका विलोम माने विपरीत। विपरीत इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में वैसे वीडियो दी हुई है। पहले हम ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ग्राम, देन बी है शहर, देन डी है देश, देन इनमें से कोई नहीं। अब देखो देश का तो होगा नहीं, राइट, देन शहर का भी होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास बचता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एलिमिनेट करना भी आपको आना चाहिए, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है। और अगर आपको विलोम शब्द में, अगर आपको बहुत सारे स्टूडेंट थे उनका मानना था कि सर हमें यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो उसके लिए मैंने एक विलोम शब्द को लेकर ना टॉप 100 की एक वीडियो डाली हुई है इसी चैनल के ऊपर। संपूर्ण हिंदी का जो प्लेलिस्ट है उसी में वो वीडियो है, तो आप एक बार वहाँ पे ना एक बार आप वहाँ पे विजिट कीजिए, क्योंकि वहाँ से आपके जो डाउट सारे क्लियर जो डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हो जाएंगे। और बहुत सारे कमेंट भी आए आपके कि सर हमारे डाउट्स जो क्लियर हो चुके हैं, तो थैंक यू सो मच आपकी फीडबैक के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह से हम आपके डाउट्स जो है वो क्लियर करते रहें। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोयल का पर्यायवाची शब्द है। कोयल माने एक शब्द है हमारे पास कोयल, इसका पर्यायवाची बताना है आपने। देन ऑप्शन नंबर ए है सारंग, देन बी है मधुकंठ, देन सी है ए व बी दोनों, देन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो अगर आपको ध्यान हो तो जो प्रीवियस जो मॉक टेस्ट मैंने दिए हैं आपको, उसमें मैंने सारंग के बारे में डिस्कस किया था आपसे, और सारंग में मैंने बताया था कि ये कोयल का ही पर्यायवाची होता है, और मधुकंठ तो कोयल का पर्यायवाची होता ही है। तो ए और बी दोनों सही है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी में बताया गया हमें कि ए व बी दोनों सही है। अब देखो इस तरह से लेने का क्या मोटिव है मेरा, जो क्वेश्चन है आपके जैसे ए व बी दोनों, क्योंकि आपको वहाँ पे कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है, क्योंकि टाइम की कमी होती है आपके पास, तो वो आप जल्दी जल्दी में सारंग भी कर सकते हो, या मधुकंठ देखा आपने एकदम से सारंग कर दिया, वहाँ पे टिक कर दिया और गलत हो गया। तो आपने बहुत ही पेशेंस से जो है क्वेश्चन को पढ़ना है। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से राजतंत्र शब्द का विपरीत है, मतलब विलोम शब्द। तो देखो ऑप्शन नंबर ए प्रजातंत्र, देन लोकतंत्र, देन गणतंत्र, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये प्लीज़ आप इसको, जो मैंने आपको कहा है ना हिंदी की आपने नोटबुक लगानी है, उस नोटबुक में आप इसको प्लीज़ जो है वो नोट कर लीजिएगा। देन आप मुझे बताएंगे प्रजातंत्र का अर्थ क्या होता है, इसका मुझे आप कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है तत्सम शब्द की पहचान करें, आपने तत्सम शब्द की पहचान करनी है। देन ऑप्शन नंबर ए है छेद, देन बी है हाथ, देन सी है वार्ता, और डी है उपरोक्त सभी। अब देखो जो पहले से स्टूडेंट जुड़े हुए उन्हें पता है, मैंने वैसे तत्सम और तद्भव शब्द के ऊपर एक वीडियो भी दी थी आपको। बहुत सारे स्टूडेंट का मानना था कि सर हमें कन्फ्यूजन होता है, तो जो नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ। तत्सम शब्द का अर्थ है कि संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द जिनमें छेड़छाड़ ना करके, मतलब उनमें कोई भी परिवर्तन ना करके, एज इट इज़ उनको जो है वो हिंदी भाषा में, अगर मैं बात करूं तो हमारी जो हिंदी भाषा है उस भाषा में उनको लाया गया है, मतलब हिंदी व्याकरण में उनको ऐड किया गया है, तो उन्हें बोलते हैं हम तत्सम। देन तद्भव शब्द कौन से थे, ऐसे कुछ ऐसे संस्कृत शब्द, ये भी संस्कृत शब्द है, कुछ ऐसे संस्कृत शब्द जिनमें थोड़ा परिवर्तन करके, थोड़ा सा चेंज करके उनको जो है वो हिंदी भाषा में लाया गया है। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी आई होप, कि तत्सम क्या है और तद्भव क्या है। अगर अब आपको ये डाउट रहता है कि आपको पहचानने में थोड़ा परेशानी होती है, तो एक वीडियो डाला हुआ है तत्सम व तद्भव, आप इस तरह भी सर्च कर सकते हो, तत्सम तद्भव शब्द बाय माइंड बूस्टर स्टडी, तो वहाँ पे मैंने ये बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। अब देखो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं जो नए स्टूडेंट है, ताकि उनको थोड़ा सा यहाँ से पता चले। और अगर आपने वैसे डिटेल में बेसिक जानना है इसका, तो आप वीडियो प्लीज़ वहाँ पे जो है रीच कीजिएगा, राइट। देन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ छेद, देन हाथ, देन वार्ता, उपयुक्त सभी, तो वैसे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, वार्ता। वार्ता क्या है हमारा, वार्ता यहाँ पे एक तत्सम शब्द है। अब देखो कैसे पहचाना मैंने, क्योंकि इसमें जो र है ना, मैंने बताया था आपको कि री और र। अब र कैसे, जैसे कोई भी शब्द है, जैसे प है, प के पैरों में कई बार र होता है, राइट। जैसे थ है, जैसे यहाँ पे थ के ऊपर र लगता है। और री की मैं अगर बात करूँ, जैसे प के पैरों में पृथक, मैं पृथक लिखता हूँ, तो यहाँ पे री प्रयोग हो रहा है, राइट, मतलब प के पैरों में लग रहा है। तो ऐसे कोई भी शब्द जिनमें र और री और र यूज होता है, वो क्या होते हैं, वो हमारे तत्सम शब्द ही होते हैं। आंख बंद करके हम उसको टिक कर सकते हैं।
अगर आपको थोड़ा सा डाउट बच रहा है अभी, तो आप प्लीज़ एक बार बेसिक की वीडियो में वहाँ पे विजिट कर लीजिए, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जिन पर काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है कि इनमें से क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके पास अव्यय शब्द, देन बी है अभिकारी, देन सी है विकारी, देन डी है ए और बी दोनों। अब देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अब वो कैसे सर, मैं बता देता हूँ। जैसे अव्यय और अभिकारी, मैंने आपको बताया था कि जो अव्यय शब्द होते हैं ना, उन्हीं को हम अभिकारी शब्द बोलते हैं। अब देखो एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर दिया है, अव्यय और अभिकारी दोनों एक साथ दे दिए हैं और विकारी यहाँ पे दिया हुआ है, देन डी ऑप्शन आपको ए बी दोनों दिया हुआ है। तो करेक्ट आपका ये हो जाएगा। वहाँ पे आप अभिकारी या अव्यय नहीं करेंगे, क्योंकि अभिकारी शब्दों की जो परिभाषा है वो यही है कि काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने बताया था ना आपको, थोड़ा सा और बता देता हूँ, नए स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अगर वैसे आपको इसमें कोई डाउट है, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अभिकारी और विकारी, इन टॉपिक्स के ऊपर बहुत ही डिटेल में मैंने वीडियो दिया हुआ है, संपूर्ण हिंदी में, बार बार बोल रहा हूँ आपको, संपूर्ण हिंदी इसी चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाओ, वहाँ पे देखिएगा। देखो विकारी शब्द कौन थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये हमारे 4 विकारी शब्द हैं, राइट। देन अविकारी शब्द क्या थे, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक। जो 2 बचते हैं वो आप मुझे कमेंट में करेंगे। अब देखो पहचानने का क्या तरीका था कि जो अभिकारी शब्द थे ना, इनके ऊपर काल कारक समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इनके ऊपर, समझ रहे हो मेरी बात को, लिंग वचन का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे विकारी हुए, इनके ऊपर पड़ता है। अब वो कैसे, देखो संज्ञा क्या मतलब, जैसे मैं लड़का लिखता हूँ यहाँ पे, लड़का एक संज्ञा है ना, तो लड़का का अगर मैं बहुवचन करना चाहूँ तो लड़के कर सकता हूँ ना, मैं लड़के कर सकता हूँ, हाँ सर कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि अगर उसके ऊपर मतलब जैसे इसका परिवर्तन हो रहा है, बहुवचन में परिवर्तन हो रहा है, तो ये क्या है, ये विकारी शब्द आएंगे। कोई भी ऐसा शब्द अगर आपने पहचान करनी हो, अब देखो यहाँ पे है अविकारी है, तो यहाँ पे मैं अविकारी में अगर मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, और का करेंगे आप, बहुवचन नहीं होगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग बदलोगे, नहीं बदल पाओगे, मेरी बात समझ रहे हो। तो इस तरह से अगर डिटेल में जानना है आपने, तो एक बार बेसिक की वीडियो को प्लीज़ वहाँ पे जो है वो विजिट कीजिएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। देन बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेमेल शब्द है। अब आपने जो 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपने एक मतलब 3 शब्द ऐसे हैं जो एक श्रेणी से संबंधित है, और एक शब्द ऐसा है जो अलग है। अब उसको आपने पहचानना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन, सॉरी ऑप्शन नंबर ए है और, देन परंतु, देन पुरातन। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, पुरातन। अब देखो पुरातन क्यों करेक्ट हुआ, देखो और, लेकिन और परंतु, ये तीनों ही एक ही कैटेगरी से है। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये भिकारी में आते हैं या अभिकारी में आते हैं, और ये भी अलग कैटेगरी का है, तो इसको हमने टिक कर दिया। होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20 ग्राम चांदी खरीदा है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। देखो मैंने बताया था आपको, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन 4 टॉपिक्स में से और क्रिया, इनमें से जब क्वेश्चन बनेगा, इस टाइप में क्वेश्चन बनेगा आपको ये। आपको अब वहाँ पे ऐसा नहीं पूछेगा एग्जामिनर की विशेषण के कितने प्रकार हैं, वो उसमें चला जा चुका है, राइट। तो आपने बहुत ही ध्यान से आपने वीडियो को देखना है, और जो मैं आपको बताता चलता हूँ उसको आप नोट कर लीजिए। जैसे 20 ग्राम चांदी खरीदा, वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो देखो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, या निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो इसका वैसे करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका, देखो ये आपको मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ। फिर अगर आप अच्छे से वीडियो देख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, आप जो बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, और मुझे लगता है जब आपके कमेंट आते हैं कि आप बहुत ही अच्छे से आपने स्टडी कर रहे हो, आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कटु किस शब्द का समानार्थी है। ऑप्शन नंबर ए है तितक, देन कटुता, देन तीखा, या उपयुक्त सभी। देखो आपसे समानार्थी पूछा हुआ है कि जो कटु है ना, कटु, कटु किस शब्द का समानार्थी है। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो तितक और कटुता और तीखा, ये तीनों ही क्या है, ये कटु के समानार्थी हैं। आई होप आप समझे होंगे। अगर आपको समानार्थी और अनेकार्थी में कोई डाउट है, आप फिर से मैं बता रहा हूँ, संपूर्ण हिंदी करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें वीडियोस डले हैं, वहाँ से आप एक बार प्लीज़ गो थ्रू कीजिएगा। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से अभय का अनेकार्थी शब्द है। देखो अभय, अभय का आपने क्या करना है, अनेकार्थी शब्द बताना है। देखो शिव, देन निर्भयता, देन ए और बी दोनों, देन इनमें से कोई नहीं, ये दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी,
शिव और निर्भयता क्या है, दोनों ही अनेकार्थी है किसके, अभय के। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में आपने बताना है। अब देखो, जो आपको बेसिक की वीडियो मैंने दी है ना संपूर्ण हिंदी में सर्वनाम की, उसके जो भेद है ना, भेद तो मैंने किए ही हैं आपको ओपन, वहाँ पे बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ। पर भेदों में भी अगर कोई ऐसा, जैसे फर्स्ट जो हमारा भेद था जिसमें हमारे जैसे प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उनके बारे में भी डिटेल में बताया हुआ है। तो एक बार अगर आपके डाउट्स हैं तो एक बार आप प्लीज़ वहाँ विजिट कीजिएगा। और इसमें जो आपके ऑप्शन है वो है उसको, जिसने, जिसका या जिसे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें उसको। जो हमारे साथ पहले से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिन्होंने बेसिक की वीडियो देखी है ना, 1 सेकंड भी इसमें इनफ टाइम था, मतलब 1 सेकंड भी बहुत ज़्यादा टाइम था, राइट। देन नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, मतलब वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए को पहचाने। क्या होता है वो, वर्ण होता है, शब्द होता है, वाक्य होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आए। देखो अब इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा। जैसे मैंने कहा कि रोहन खाना खा रहा है, राइट। देन रोहन, अगर मैं रोहन को अकेले रखूँ, इस पूरे वाक्य को नहीं लेता हूँ, 1 सेकंड के लिए हाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे रोहन जब बोला तो हमें क्या पूरा, मतलब पूरा पता नहीं लगेगा, राइट। अगर मैं रोहन खाना भी बोल देता हूँ, 2 शब्द भी ले लेता हूँ, तो पूरी बात समझ में नहीं आ रही ना। रोहन खाना, मैंने किससे बोला कि रोहन खाना, तो उसमें कुछ समझ नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहे हैं, किस बारे में बात हो रही है। तो देखो, वर्ण तो होगा ही नहीं, शब्द भी नहीं होगा, तो वाक्य ये कि जब शब्दों का जो समूह है ना, उसको जब हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, वाक्य। और वाक्य पूरा बनता है जब हम बोलेंगे रोहन खाना खा रहा है, तो हमें पूरी बात समझ आएगी कि रोहन जो है वो भी खाना खा रहा है। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले। देखो, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें कहते हैं संकेतवाचक, विधानवाचक, इच्छावाचक, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधानवाचक बोलते हैं हम जब जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की, मतलब किसी काम को के होने की क्या सूचना मिले, उसे हम विधानवाचक कहते हैं। क्रिया के ऊपर अगर आपको वैसे डाउट है तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो। देखो, मैं आपको एक ही बार में बता देता हूँ कि बेसिक का अगर आपको कोई भी डाउट है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अपने स्वर, व्यंजन, अव्यय, विलोम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो संपूर्ण हिंदी में ना एक एक वीडियो डला हुआ है, तो वहाँ से आप एक बार प्लीज़ गो थ्रू कीजिएगा। देन क्वेश्चन है हमारा, घोड़े मैदान में दौड़ते हैं, घोड़े मैदान में दौड़ते हैं, वाक्य में क्रिया का भेद पहचाने। क्या अकर्मक है, प्रेरणार्थक है, द्विकर्मक है, या सकर्मक है। देखो, घोड़े मैदान में दौड़ते हैं। अब देखो, मैंने क्या बोला था कि आपने जब भी ऐसी पहचान करनी है तो आपने पहले क्रिया को पकड़ना है। मैंने क्रिया पकड़ी, दौड़ते, ये क्रिया है। अब मैंने बोला था कि आपने क्वेश्चन करना है क्या और किसको, या इसकी जगह आप जो है किसको के साथ में आप किसे भी कर सकते हो। इससे प्रश्न किससे करना है, क्रिया से करना है हमें। अब मैंने क्रिया से क्वेश्चन किया कि क्या, देखो दौड़ते हैं ना, दौड़ते हैं क्या, मैंने क्वेश्चन किया क्या दौड़ते हैं, तो क्या जब मैंने क्वेश्चन किया तो यहाँ पे कोई जवाब नहीं आया। देखो, आप बोल रहे होंगे कि सर क्या दौड़ते हैं, आप बोलेंगे कि सर घोड़े दौड़ते हैं। देखो बच्चों, क्या से घोड़ा नहीं आएगा। अगर मैं कौन यहाँ पे करूँगा ना, कौन कौन दौड़ता है, तब आएगा घोड़ा। क्या आएगा, घोड़ा। सॉरी, यहाँ पे लिख देता हूँ घोड़ा। अब देखो, आप बोलेंगे सर अच्छा ठीक है, कौन से आपने बताया कि कौन से घोड़ा आएगा, बट यहाँ पे तो घोड़ा ही है, तो फिर हम कैसे पहचाने। अगर आप क्या से भी अगर आप घोड़े को ले रहे हो ना, कि चलो घोड़ा आपने दौड़ा दिया, घोड़ा क्या से ही दौड़वा दिया आपने, ठीक है, तब भी घोड़ा क्या है यहाँ पे, घोड़ा यहाँ पे करता है, जो कार्य कर रहा है वो करता है। तो मैंने क्या कहा था आपको, जो क्रिया की जो वीडियो थी, कि जब क्रिया का प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ता है ना, कर्ता, तो वो कौन सी क्रिया होती है, वो अकर्मक क्रिया होती है। देखो, हमें जवाब नहीं मिला इसका, मैंने पूछा ना, इससे जवाब पूछा मैंने कि क्या दौड़ता है, जवाब नहीं मिला मुझे, तो क्या हुआ, ये अकर्मक क्रिया हो गई। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बाजार गर्म करना का सही अर्थ है, मुहावरा है आपको ये, बाजार में आग लगाना, या बाजार में गर्मी हो जाना, या किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, या बात बात पर गुस्सा दिलाना। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना जो है वो बाजार गर्म करने के बराबर होता है, राइट। होप आप समझ रहे होंगे। देखो, आप अगर आपका कोई सजेशन होता है ना हमारे लिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज़ कमेंट में हमें जो बताएं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपके जो सजेशन है उनके ऊपर हम काम करें और आपके सॉन्ग के ऊपर अच्छे उतरें। देन क्वेश्चन नंबर 18 है, अंगुली उठाना का सही अर्थ है किसी की ईमानदारी पर सदैव करना,
एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। किसी की ईमानदारी पर संदेह होगा, यहाँ पे किसी की ईमानदारी पर संदेह करना, संदेह होगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। देन ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है मारपीट के लिए तैयार हो जाना या गुस्सा होना, या ए और सी दोनों। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी की ईमानदारी पर संदेह करना क्या होता है, उंगली उठाने के बराबर होता है। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है अकल दंग होना। अकल दंग होना मुहावरे का सही अर्थ है चकित होना, भूल जाना, व्यर्थ सोचना, ये इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चकित होना क्या होता है, अकल दंग हो जाना। अब कैसे, मैंने आपको बताया मुहावरों का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, उसको हम नहीं लेते हैं। शाब्दिक अर्थ माने कैसे, देखो इसको नहीं लेते हम, क्यों, अकल दंग होना, अकल दंग हो गई, ये तो शाब्दिक अर्थ निकला इसका कि अकल दंग हो गई, ठीक है। तो इसका जो विलक्षित अर्थ निकला, अलग अर्थ निकल के आया, वो क्या हुआ, चकित होना। जब भी हम कभी चकित हो जाते हैं ना, जब हम मतलब कोई ऐसा काम होता है, जैसे मान लो हमारे सामने एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मान लो हमारे सामने एक गाड़ी गिर गई, राइट, तो हम एकदम से अचंभित हो जाएंगे, एकदम से चकित हो जाएंगे, तो अकल दंग हो जाना, इस तरह से हम समझ सकते हैं। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट बट नॉट लिस्ट, कितनी नावों में कई बार, कितनी नावों में कई बार, रचना, एक रचना है, देखो रचना और रचनाकार, ये यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो कितनी नावों में कई बार, रचना किस रचनाकार ने लिखी है, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, देन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, देन रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की ये एक रचना है। और आप अगर आपको वैसे समय मिलता है तो आप प्लीज़ इसको पढ़िएगा, बहुत ही प्यारी है, मैंने इसको पढ़ा हुआ है, तो आप एक बार प्लीज़ इसको जो है वो पढ़िएगा, राइट। देन आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा, और साथ में अगर आपका कोई सजेशन होता है तो हमें प्लीज़ बताएं, और जितना हो सकता है आप वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए। जो भी आपके जैसे फ्रेंड्स, कलीग, या कुछ आपके साथ में कोई स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहा है, जहाँ पे मतलब हिंदी से रिलेटेड उनको कुछ पूछा जाना है, तो ताकि उनको भी इससे जो है वो हेल्प मिल सके। आई होप आप ये बात समझे होंगे। और मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप जब भी वीडियो देखते हैं तो आप वीडियो को ना लाइक कर लीजिए। जब भी, अब मैं देख रहा था बहुत सारे स्टूडेंट हमारी वीडियोस देखते हैं, उसके लिए मैं आपका थैंक्स करता हूँ, बट आप लाइक नहीं करते हैं। क्योंकि लाइक के लिए ऐसा होता है कि लाइक ना हमारे लिए एक मोटिवेशन है। आपको जब भी हम एक न्यू कंटेंट लेके आते हैं तो अगर आप लाइक आपका होता है ना, तो हमें इससे मोटिवेशन मिलता है कि हम जो आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। तो मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोबारा से, आप जब भी वीडियो देखें तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए। और जो भी हमारे साथ ऐसे स्टूडेंट इस वीडियो में हैं जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में आपको वैसे मैंने बताया ही है कि हमारे चैनल के ऊपर जीके की भी प्लेलिस्ट चली हुई है। जीके से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ आप एक बार विजिट कीजिएगा। हमारी जैसे उड़ान सीरीज़ है, किरण मैम हमारे जीके पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छे से मैम पढ़ाते हैं, हर एक ऑप्शन को जो है अलग अलग से खोल के रखते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप कमेंट में हमें बताइएगा। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू।